सो हेलो एवरीवन, आई होप सो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जेईई मेंस आने ही वाला है, प्लस नीट भी आने वाला है, तो ये दोनों ही एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टॉपर्स हैं या जो हमारे रैंक होल्डर्स होते हैं वो कैसे मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट एनालिसिस इज़ अ मेजर पार्ट जो आपके ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों की हेल्प करेगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून इन द वीडियो एंड यू विल गेट हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। ठीक, फ्यू करेक्ट आंसर्स का मतलब क्या है? अभी हमारे पास क्या है, आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करा, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपके कुछ आंसर्स करेक्ट है, कुछ रॉन्ग है, ये आपको पता ही है। अभी जो हमारे पास आंसर्स करेक्ट आए हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग मिसकंसेप्शन या कोई उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं लेकिन स्टिल आंसर सही आ जाता है। तो ऐसा एग्जाम टाइम पे होगा तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमें उससे फिर भी सीखना है, क्योंकि कहने के लिए वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। तो हमें ऐसे आंसर्स को भी ट्रैक करना है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमारे जो भी करेक्ट आंसर्स हैं उनको देखो अच्छे से, और उसमें ये चीज़ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो कि क्या ये सही कॉन्सेप्ट से लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। सारे आंसर्स को क्रॉस चेक करो बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड इफ़ यू गेट दी आंसर्स जो कि आपके करेक्ट कॉन्सेप्ट से नहीं है, तो उनका जो सही कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू उस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करो, सो दैट आपके दिमाग में वो करेक्ट कॉन्सेप्ट चला जाए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। अब आइडेंटिफाई मिस्टेक्स क्या होता है? आइडेंटिफाई मिस्टेक्स मीन्स कि आपकी जो भी गलतियां थी, अब देखो हमने सही आंसर्स में जो गलतियां थी वो हम पहले कर चुके हैं चेक। अब हम क्या करेंगे, जितने भी सारे मिस्टेक्स हैं हमारे, उन सारे मिस्टेक्स को हम ये एनालाइज करेंगे कि अच्छा ये वाले मिस्टेक हमारे इस कॉन्सेप्ट की गलती की वजह से है, ये वाला मिस्टेक इस कॉन्सेप्ट की गलती की वजह से है, या कहीं पे अगर हमारी अप्रोच गलत है या हमारी स्ट्रैटेजी गलत है, उन चीज़ों को आप लोग देखोगे। ठीक है, तो ये हो गया कि अपनी मिस्टेक से सीखो। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हमने मिस्टेक्स जो हमारी पहचान लिया है, हम उन्हें स्ट्रैटेजाइज और करेंगे। स्ट्रैटेजाइज किस तरीके से कि हम कुछ ग्रुप सेक्टर्स बना देंगे। अच्छा, जो स्ट्रैटेजी की वजह से गलत हुए हैं वो ये वाली हैं, उन्हें ध्यान से देखेंगे। तो हमें थोड़ी सी कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास वही मिस्टेक्स कैटेगराइज हो गई हमारी। तो इसके बाद क्या है, देखो कहीं पर अगर कंसेप्चुअल वीकनेस है तो हमें उसे समझना है कि अगर हमारे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट की गलती की वजह से हो रहे हैं, तो हम क्यों उन्हें बार बार करें। हम लोग एक बार ही उन्हें अच्छे से बैठ के समझ लेंगे कि अच्छा ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन में बार बार गलत कर रही हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। सो दैट क्या होगा, आपके वहाँ पर यानी आपके पर्टिकुलर मेन एग्जाम में आपके उसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अपनी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को, वीकनेसेस को एनालाइज करो, जानो, पहचानो और उन पर काम करो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब टाइम मैनेजमेंट को एनालाइज करने का मतलब, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की वजह से होती हैं। अब टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है मॉक टेस्ट का कि हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट में कैसे गलती होगी, देखो अगर मान लो मेरे पास कोई, मैंने क्वेश्चन पेपर करना शुरू करा, स्टार्टिंग क्वेश्चन को मैंने बहुत टाइम दे दिया, करे जा रही हूँ भाई, ठीक है नहीं हो रहा, फिर भी लगी पड़ी करे जा रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ थिंग यू शुड डू। ठीक है, हमें टाइम को कैटेगराइज करना सीखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बाद वाले क्वेश्चन जो हमको आते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई होप सो ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो टाइम मैनेजमेंट को सीखो, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, तो इसीलिए मॉक टेस्ट करने ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट वाली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इवन आप कोशिश करो कि आप पर क्वेश्चन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन डालना शुरू कर दो कि अच्छा मुझे किसी भी क्वेश्चन में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, अनलेस वो आपको बहुत ही अच्छे से आता हो और उसमें 1-2 मिनट ज़्यादा दे के अगर आपका हो सकता हो तो वो आप कर लीजिए। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस पे ध्यान देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस मतलब आपने सुना होगा, देखो एमसीक्यूज में हमारे पास ज़्यादातर हम 2 अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक होता है कैंसिलेशन मेथड, जिसमें हम गलत गलत एमसीक्यूज को ढूंढते रहते हैं और उसको हटा के जो सब बाद में बचता है वो सही। दूसरा अप्रोच होता है कि आप सही एमसीक्यूज को ढूंढो। तो हमें अप्रोच पे अपनी ध्यान देना पड़ेगा, हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस हैं, कि बेसिकली हम किस तरीके से उसको टैकल आउट कर सकते हैं, और वो आप मॉक टेस्ट से रिव्यू करो। नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे जैसे आप करते हो तो आप देखो अच्छा ये वाली अप्रोच सही नहीं जा रही, इससे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अप्रोच बदलो, ट्राई विद अनदर अप्रोच, उससे देखो कि क्या आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उस हिसाब से आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आया है हमारे पास ट्रैक प्रोग्रेस ओवर टाइम। अब हमें
प्रोग्रेस भी देखनी है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे पहले शायद 50+ स्कोर आता था, अब मेरा 60+ आ रहा है। तो यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस ऑल्सो। एंड सॉरी, इफ़ आपको लगता है कि अच्छा आपकी प्रोग्रेस कम हो रही है, पहले 50+ स्कोर ज़्यादा 40+ जा रहा है, या पहले 90+ ज़्यादा था 80+ हो गया है, तो देखो कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ उसको एनालाइज करने की कोशिश करो और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि अच्छा मैं बेहतर कर रही हूँ, मैं बेकार कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेक फीडबैक ऑफ द एक्सपर्ट्स। आपके ट्यूटर, आपके मेंटोर, आप कहीं यूट्यूब सोर्स या कुछ भी जहाँ से भी है, तो ट्राई टू टेक एडवाइस एंड फीडबैक और उस हिसाब से अपनी स्टडिंग स्ट्रैटेजी भी बनाओ। मतलब कि अगर आपको दिख रहा है अच्छा मेरा फिजिकल का पार्ट में न्यूमेरिकल्स में बहुत गलती हो रही है, मेरे हमेशा कैलकुलेशन में एरर्स आते हैं, तो ट्राई टू प्रैक्टिस कैलकुलेशंस, क्योंकि वहाँ आपको कुछ ना कुछ करके आपको शायद थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। या ऑर्गेनिक में तुम्हें दिख रहा है कि भाई मैं सब कुछ कर रही हूँ पर मेरा बाद में कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, तो उस पर भी ध्यान दो। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव लगी होगी, और इफ़ आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो योर पेपर एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस विल बी इफेक्टिव एंड यू पीपल विल बी एबल टू स्कोर द बेस्ट ऑफ यू कैन। ठीक है, तो मॉक टेस्ट करो एंड मॉक टेस्ट में थोड़ा सा इफेक्टिवनेस के साथ करो, तो दैट मीन्स इंक्लूड ऑल दीज पॉइंट्स अलॉन्ग विद इट। और इसके अलावा ऐसे इफेक्टिव वीडियोज़ के लिए, ऐसे लर्निंग वीडियोज़ के लिए यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो भी जेईई एस्पिरेंट्स हैं, ईगो मत दिखाओ कि हमने देख लिया हम दूसरों को नहीं दिखाएंगे। दिखाओ दूसरों को, उनका भी भला करो, अपना भी भला करो। ठीक है, बाय बाय।